नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस से। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर व्याख्यान आयोजित। मेरा अनुभव मेरा संस्मरण पर हुई चर्चा। युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर चलाई जा रही 4 योजनाएं, दिया जा रहा ब्याज मुक्त ऋण। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान, जज्बे को किया सलाम। आईबी स्मृति आरोग्य सदन अस्पताल में कोविड के उपरांत नए एडवांस मेडिकल केयर के साथ 13 बेड वाले नए आईसीयू का हुआ उद्घाटन। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली जबरदस्त कामयाबी। ब्यूटी वर्ल्ड मेक ओवर सैलून एवं ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी का हुआ भव्य शुभारंभ। आप भी अपनी खूबसूरती को दीजिए नया आयाम। लायंस क्लब ने महिला को दिया मुफ्त सिलाई मशीन। गरिमा प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा काम। माउंट समर कन्वेंट स्कूल के 12वीं के छात्रों का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। उत्साहित है पूरा विद्यालय परिवार। प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। एलसीएस कॉलेज एवं जन संस्कृति मंच ने प्रेमचंद की जयंती पर संगोष्ठी का किया आयोजन। और 21 जुलाई से ही लापता हैं 50 साल के अमरेंद्र। यदि कहीं दिखें तो तुरंत नजदीकी थाने को कीजिए खबर। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी छोटी 1 स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। और समाचार अब विस्तार के साथ। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर व्याख्यान आयोजित। मेरा अनुभव मेरा संस्मरण पर हुई चर्चा। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र का व्याख्यान आयोजित। मिथिला के प्रथम आधुनिक महाविद्यालय के रूप में सीएम कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह सराहनीय एवं सार्थक प्रयास, बोले प्रोफेसर रत्नेश्वर। प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में हुआ सीएम कॉलेज मेरा अनुभव मेरा संस्मरण विषयक व्याख्यान आयोजित। 15 अगस्त 1937 को सीएम कॉलेज की स्थापना से मिथिला में हुआ नए युग की शुरुआत, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। शिक्षक अनवरत ज्ञानार्जन करते हुए ईमानदारी पूर्वक विद्यार्थियों को पुत्रवत शिक्षा प्रदान करें तो छात्र उनके प्रति सम्मान का भाव जरूर रखेंगे। छात्र भी अनुशासित होकर पूरे मनोयोग से शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करें, तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। मिथिला प्राचीन काल से ही विश्व को ज्ञान देने में अग्रणी रहा है, जिसकी ज्ञान परंपरा, संस्कार, संस्कृति तथा धर्म दर्शन आदि अत्यंत उन्नत रही है। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के इतिहास विभाग के पूर्व प्राध्यापक तथा विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र ने सीएम कॉलेज मेरा अनुभव मेरा संस्मरण विषयक व्याख्यान देते हुए कही। उन्होंने मिथिला के प्रथम आधुनिक महाविद्यालय के रूप में सीएम कॉलेज की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि महाविद्यालय द्वारा मनाया जा रहा स्थापना दिवस समारोह काफी सराहनीय एवं सार्थक प्रयास है। उन्होंने महाविद्यालय के कई पूर्व प्रधानाचार्य, पूर्व शिक्षक एवं सफल छात्रों की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें याद किया तथा बताया कि 1937-38 में यह महाविद्यालय बलभद्रपुर स्थित अधिवक्ता मोतिउर रहमान की किराए के मकान में प्रारंभ हुआ, जो बाद में नगर निगम से 99 साल की लीज पर प्राप्त गोल मार्केट में स्थानांतरित हुआ। तत्पश्चात वर्तमान गंगाधर निकेतन किला घाट में स्थापित हुआ, जो 1961 में सरकार द्वारा अभिभूत किया गया। युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर चलाई जा रही हैं 4 योजनाएं, दिया जा रहा ब्याज मुक्त ऋण। युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को दिया जा रहा बढ़ावा, चलाई जा रही है 4 योजनाएं, दी जा रही है ब्याज मुक्त ऋण। केवल सामान्य और पिछड़ा वर्ग को लगेगा ऋण पर 1% ब्याज।
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा द्वारा बताया गया कि युवाओं के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चलाई जा रही है। उक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को उद्योग विभाग बिहार सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर वांछित जानकारी और कागजात अपलोड कर आवेदन करने के उपरांत विभाग द्वारा चयन किया जाता है। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान, जज्बे को किया सलाम। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया कोरोना योद्धाओं को सम्मानित, जज्बे को किया सलाम। कोरोना वायरस की लहर के दौरान अपने दायित्व से बहुत आगे बढ़कर समाज के लिए खड़े रहने वाले योद्धाओं एवं संस्थाओं को रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा सम्मानित किया गया। जिले से कुल 6 व्यक्ति और संस्थानों को इस सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया था। सम्मानित व्यक्तियों की सूची में फूड बैंक के अनिल अग्रवाल, कबीर सेवा संस्थान से नवीन सिन्हा, मारवाड़ी सम्मेलन से जीवच कानोडिया, स्वामी विवेकानंद मंच से अभिजीत मुखर्जी, रोटी बैंक से मयंक गोयल और गुप्ता एयर प्रोडक्ट से दीपक गुप्ता और हर्ष गुप्ता का नाम शुमार है। क्लब के प्रेसिडेंट विशाल गौरव ने इन योद्धाओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से इन लोगों ने कोरोना काल में अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया, वह वाकई में एक नज़ीर है। क्लब सचिव डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बताया कि इन सभी व्यक्तियों का योगदान कई अलग क्षेत्रों में रहा है, लेकिन मूलतः सभी ने समाज सेवा की मिसाल कायम की है। मारवाड़ी सम्मेलन, फूड बैंक, रोटी बैंक और स्वामी विवेकानंद मंच ने जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया। कोरोना लहर में लॉकडाउन को लेकर कई बार आर्थिक चोट इतनी गहरी हुई कि लोग भूखे सोने तक को मजबूर हुए। इसमें खास तौर से वे लोग शामिल होते हैं जिनका घर दिहाड़ी मजदूरी पर चलता है। भोजन की उपलब्धि ने इस वर्ग को बहुत राहत दी। कबीर सेवा संस्थान की भूमिका जगजाहिर थी जब नवीन सिन्हा और उनकी टीम ने ऐसे कोरोनाग्रस्त मृतकों का दाह संस्कार किया जिनके परिवार ने उनकी लाशों को लावारिस छोड़ दिया था। इन सभी योद्धाओं को रोटरी मिड टाउन की तरफ से डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर नीरज प्रसाद, डॉक्टर अनिल नारायण सिंह एवं रजत अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र, शॉल, पाग और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन अशोक कुमार झा ने किया। मौके पर क्लब से डॉक्टर केपी सिंह, निर्मल सिन्हा, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ भी उपस्थित थे। जगहों पे देखा कि लोगों को खाने की बहुत सारी समस्या हो रही है, तो हम लोगों ने इवन खाना बनाने वाला भी कोई नहीं मिल पा रहा था, तो मैं और मेरी मम्मी ने मिलके इवन फूड बैंक का जो खाना बन रहा था सारा हमने और मेरी माँ ने मिलके बनाया। और फिर अलग अलग लेवल पे जाके हम लोगों ने सुबह शाम डेली अभी वितरण करके ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। संस्था दरभंगा के सड़कों पे अपनी सेवाएं देते आ रही हैं। जब 4 साल पूर्व हम और हमारे मित्र मयंक गोयल जब हम सड़कों पे घुमा करते थे, तो एक खास वर्ग के लोग हम देखते थे कि वो लोग, ऐसे लोग जो मानसिक रूप से वंचित है या फिर शारीरिक रूप से वंचित है, और अन्न की व्यर्थता को देखते हुए, क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था, पूर्व में लोगों के पास विकल्प नहीं था। शादियों में, पार्टियों में सैकड़ों लोगों का भोजन बनाया जाता था और अक्सर 200-300 लोगों की भोजन बच जाती थी, जिसे सड़कों पे लोग व्यर्थ कर दिया करते थे, नालों में या सड़क किनारे व्यर्थ कर दिया करते थे। और वैसे अन्न जो व्यर्थता जो सड़कों में फेंका हुआ होता था, उसे कुछ ऐसे लोग जो खास वर्ग से आते हैं, जो फुटपाथों पे रह रहे हैं या फिर शारीरिक रूप से वंचित है, वो उन अन्न को उठा के खा रहे होते हैं, पता नहीं वो अन्न कब का फेंका हुआ हो। जो लोग, ऐसे लोग हैं जो खुद से भोजन प्राप्त नहीं कर पाते, तो क्या हमारे आपके द्वारा व्यर्थ किया गया जो ऐसा अन्न है जो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, क्या उसे खा करके जो वो बीमार पड़ेंगे, वो अपने इलाज नहीं करा पाएंगे। जैसे रेशियो बढ़ते जा रहा था हमारे प्लांट में ऑक्सीजन के कंजम्पशन का, तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो इतना ज़्यादा बिगड़ गया अचानक से, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम लोग पर डे मैक्सिमम 200 से 300 सिलेंडर प्री कोविड बढ़ा के थे। अचानक से 1000 से 1200 सिलेंडर का डिमांड पर डे जब आया, तो ऐसा नहीं था सिर्फ दरभंगा के चारों ओर से, हर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐसा था कि लगभग 900 से 1000% डे हो सकता था। मगर उस वक्त ये समस्या हमारे पास खड़ी हो गई कि किसको दे और किसको नहीं दे। सभी को जरूरत था, सारे हॉस्पिटल को जरूरत था, हर डिस्ट्रिक्ट को जरूरत था। मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर त्यागराजन सर, डीएम हमारे डीडीसी सर और सत्यम सर जो हमारे नोडल ऑफिसर थे। इन तीनों का जो मैं कहूँगा एक डिग्री थी जिन्होंने इस चीज स्वामी विवेकानंद युवा मंच के स्वयंसेवकों को या हमको ये कार्य कोरोना टाइम में एक टीम वर्क को लेकर होता है।
किसी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन से नहीं हो सकता था। मुझे इस बात का पूरी तरह से यकीन है, हम सभी को यहाँ पर यकीन होगा कि जब आप लोगों ने इसकी शुरुआत की हो तो आपके राह में कई तरह की मुश्किलें आई होंगी। आपको कई लोगों ने कहा होगा कि ये किस तरह की काम में आप लोगों ने अपना हाथ डाल दिया है, या इतना सारा इसके अंदर रिस्क है, या क्या फायदा होगा इसके, क्या बदलाव ला पाएंगे आप। आपको कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा होगा, कई बार आपको इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा होगा कि आपको लगता होगा कि हम समाज के लिए करना चाह रहे हैं और कुछ सकारात्मक करना चाह रहे हैं, और उसके बावजूद हमें इतना कुछ सामने से मुश्किलात हमारे सामने पैदा हो रही हैं। फिर इन सबको पराजित करने के लिए, इन सबके साथ संघर्ष करने के लिए और इन सब के ऊपर विजय हासिल करके इस पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए आप सभी को फिर से एक सलाम है। और इस दुनिया को एक स्टैंड स्टिल पर लाके खड़ा कर दिया है। पिछले 1.5 साल से शायद दुनिया के हर व्यक्ति ने इस प्रलय को अपने आंखों के आगे होते हुए देखा है। ये पहली बार ऐसा कोई प्रलय है जो हम लोग सब ने इसको विटनेस किया है, और इसके चलते काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में अपने आप को बंद कर लिया इससे बचने के लिए। पर इसमें भी ऐसे जाबाज लोग थे जिन्होंने हिम्मत किया और वो मानवता के सेवा में अपने आप को उन्होंने लगा दिया। अभी जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम आपका क्या सम्मान करेंगे, कि हमारे लिए खुद सम्मान की बात है, हमारे संस्था के लिए, क्योंकि हम उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने समाज में रोटरी का जो हमारा बेसिक उद्देश्य है सर्विस बियॉन्ड सेल्फ, और आप सब लोग हमसे भी आगे बढ़कर पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली जबरदस्त कामयाबी। 12वीं के रिजल्ट में दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली जबरदस्त कामयाबी। आकृति कर्ण 96.6% अंक लेकर बनी कॉमर्स की जिला टॉपर। पलक ठाकुर को 96.6% के साथ साइंस में पहला स्थान। दरभंगा पब्लिक स्कूल के हर 5 में एक छात्र को 90% से अधिक अंक। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा में आकृति कर्ण वाणिज्य एवं पलक ठाकुर विज्ञान ने 96.6% प्राप्तांक के साथ विद्यालय में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में आकृति के जिला टॉप करने के साथ ही स्कूल ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार जिला टॉपर दिया है। साइंस में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः मेधा कुमारी 95.6% एवं आरुषि गांगुली 95% पर रहीं, जबकि कॉमर्स में दूसरा और तीसरा पोजीशन ईशा चौधरी 95.6% और रितिका 94.8% का रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने विद्यालय के परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कुल 121 विद्यार्थियों में 100% परीक्षार्थी सफल रहे। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इस साल 19% छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। विद्यालय प्रबंधन से विशाल गौरव ने वाणिज्य स्ट्रीम की खास तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जिले की टॉपर सूची में अधिकतर छात्र दरभंगा पब्लिक स्कूल के ही हैं। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को उनके परिणाम पर बधाई दी, भविष्य में उनकी उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की। आईबी स्मृति आरोग्य सदन अस्पताल में कोविड के उपरांत नए एडवांस मेडिकल केयर के साथ 13 बेड वाले नए आईसीयू का हुआ उद्घाटन। आईबी स्मृति आरोग्य सदन अस्पताल में कोविड के उपरांत नए एडवांस मेडिकल केयर के साथ 13 बेड वाले नए आईसीयू पीआईसीयू का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी शुक्ला एवं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला द्वारा रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया गया। अस्पताल के समस्त कर्मचारी इस मौके पर उपस्थित थे। निदेशक डॉक्टर M.K. शुक्ला ने कहा कि आज मिथिला में हमने उन्नत चिकित्सा उपकरणों के साथ एक अत्याधुनिक सुविधा वाला अस्पताल बनाया है। हम अपने मिथिला में एडवांस मेडिकल केयर की मिसाल कायम कर रहे हैं। नवनिर्मित आईसीयू और पीआईसीयू मरीजों की बेहतर देखभाल के साथ मरीजों के डेटा को अन्य केंद्रों पर साझा करने में भी सफलता मिलेगी। ब्यूटी वर्ल्ड मेक ओवर सैलून एवं ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी का हुआ भव्य शुभारंभ। आप भी अपनी खूबसूरती को दीजिए नया आयाम।
ब्यूटी वर्ल्ड मेकओवर सैलून और ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी का उद्घाटन किया गया। फीता काटकर आयशा खातून के द्वारा रविवार को स्थानीय इमामबाड़ी लहेरिया सराय में। उद्घाटन के इस मौके पर पार्लर की संचालिका महजबी फातिमा उर्फ मोनी ने कहा कि इस पार्लर में महिलाओं और लड़कियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ सभी तरह के स्किन के अनुसार अलग अलग उनका मेकअप किया जाता है और यहाँ ब्यूटी पार्लर से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ में उन्हें सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। त्योहारों के अवसर पर विशेष छूट भी यहां मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर जिया करीम, महजबी फातिमा, मोहम्मद नसरुल्लाह, अब्दुल्ला, मोहम्मद लाडला, मोहम्मद मुन्ना अहमद करीम, इरशाद करीम, मोहम्मद जाहिद हुसैन, लाल बाबू, इशरत खातून सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। और ब्राइडल मेकअप होगा, हेयर स्टाइल मेकअप, और यहाँ एजुकेशन भी है, मतलब एकेडमी पूरा एजुकेटेड पूरा थ्योरी के साथ दिया जाएगा। इंटरनेशनल है और अनुभव तो मेरे 16 साल का है। 16 साल से इस फील्ड में है और पूरे मतलब एजुकेशन के साथ है पूरा, ये नहीं कि सीखने वाली बात, सर्टिफिकेट के साथ है पूरा। और कॉस्मेटोलॉजी का भी कोर्स किए हैं, तो उसका भी स्किन ट्रीटमेंट का जितना होगा वो सारा रखेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लायंस क्लब ने महिला को दिया मुफ्त सिलाई मशीन। मिशन गरिमा प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा काम। माउंट समर कन्वेंट स्कूल के 12वीं के छात्रों का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। उत्साहित है पूरा विद्यालय परिवार। प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। लोहिया चरण सिंह कॉलेज एवं जन संस्कृति मंच ने प्रेमचंद की जयंती पर संगोष्ठी का किया आयोजन। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 21 जुलाई से ही लापता है 50 साल के अमरेंद्र। यदि आपको कहीं दिखें तो तुरंत नजदीकी थाने को करिए खबर। न्यूज टुडे दरभंगा को भी दी जा सकती है जानकारी। आपका आभारी रहेगा यह परिवार। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर व्याख्यान आयोजित। मेरा अनुभव मेरा संस्मरण पर हुई चर्चा। युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर चलाई जा रही 4 योजनाएं, दिया जा रहा ब्याज मुक्त ऋण। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान, जज्बे को किया सलाम। आईबी स्मृति आरोग्य सदन अस्पताल में कोविड के उपरांत नए एडवांस मेडिकल केयर के साथ 13 बेड वाले नए आईसीयू का हुआ उद्घाटन। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली जबरदस्त कामयाबी। ब्यूटी वर्ल्ड मेकओवर सैलून एवं ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी का हुआ भव्य शुभारंभ। आप भी अपनी खूबसूरती को दीजिए नया आयाम। लायंस क्लब ने महिला को दिया मुफ्त सिलाई मशीन। गरिमा प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा काम। माउंट समर कन्वेंट स्कूल के 12वीं के छात्रों का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। उत्साहित है पूरा विद्यालय परिवार। प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी।
LCS कॉलेज एवं जन संस्कृति मंच ने प्रेमचंद की जयंती पर संगोष्ठी का किया आयोजन। और 21 जुलाई से ही लापता हैं 50 साल के अमरेंद्र, यदि कहीं दिखें तो तुरंत नजदीकी थाने को कीजिए खबर। लायंस क्लब ने महिला को दिया मुफ्त सिलाई मशीन, मिशन गरिमा प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा काम। लायंस क्लब में महिला को दी मुफ्त सिलाई मशीन। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन ने मिशन गरिमा प्रोजेक्ट सुई धागा के तहत एक जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई। लायंस क्लब लगातार ऐसे उद्यमी महिलाओं की तलाश कर उन्हें सहायता करता रहा है। मिशन गरिमा प्रोजेक्ट सुई धागा के तहत अगले 3 महीनों तक हर माह एक मशीन दी जाएगी। स्थानीय संचालक लायन जागृति केडिया ने बताया कि इस वर्ष महिलाओं को आगे लाने के लिए काफ़ी कार्यक्रम बनाए गए हैं और उम्मीद है कि इससे काफ़ी जिंदगियों में सार्थक बदलाव आएगा। कार्यक्रम सुभाष चौक स्थित रेमंड शोरूम में किया गया। लायन अध्यक्ष SM माइकल ने कहा कि पूरे विश्व में कुल 15 लाख सदस्यों के साथ लायंस क्लब सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। 103 वर्षों से यह संस्था विशेषकर अंधों को रोशनी देने का कार्य कर रही है। दरभंगा लायंस क्लब पूरे बिहार में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। कोरोना के समय में भी इस क्लब ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। लायंस सचिव अभिषेक चौधरी ने इस कार्यक्रम की तैयारी की एवं आगे होने वाले लायंस क्लब के कार्यक्रमों के बारे में सबों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि क्लब डायबिटीज, भूख मिटाओ, दृष्टि, पढ़ाई लिखाई, पर्यावरण एवं कई अन्य कार्यों में अग्रसर है। मौके पर उपस्थित क्लब प्रशासक अजय पोद्दार, कोषाध्यक्ष ओम सर्राफ, उपाध्यक्ष राजेश बोहरा और रितु झा, सहसचिव विशाल पंसारी, मोहन केडिया, संजीव अग्रवाल, महेश लोहारुका, पिंकी गुप्ता, शिल्पा बोहरा, नीतू चौधरी और विनीता सर्राफ ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माउंट समर कन्वेंट स्कूल के 12वीं के छात्रों का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्साहित है पूरा विद्यालय परिवार। माउंट समर कन्वेंट स्कूल की 12वीं के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। पोलो फील्ड रोड स्थित माउंट समर कन्वेंट स्कूल के बच्चों ने एक बार फिर 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय, शिक्षकों एवं अभिभावकों को गौरवान्वित किया है। 12वीं की छात्रा शालिनी ने 95.2% अंक लाकर जहां अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, वहीं दूसरी ओर सुभाष कुमार, शुभम कुमार सिंह और अक्षत आदि ने भी क्रमशः 84.5%, 84% और 74.5% अंक प्राप्त कर अव्वल रहे। विद्यालय के निदेशक राघवेंद्र कुमार ने सभी बच्चों को बधाई संग आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। साथ ही साथ उनके अभिभावकों को बधाई संग शुभकामना दी। उन्होंने इस कोरोना काल में भी बच्चे और स्कूल के शिक्षकों के द्वारा किए गए मेहनत की सराहना की। मुख्य रूप से सोमनाथ, आनंद, डॉक्टर DN झा, कन्हैया कुमार की अहम भूमिका रही। नीतीश कुमार ने भी शिक्षक के रूप में अभिभावकों और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। So I have scored 95.2% in class 12 standard and I'm a student of Mount Summer Convent School and I want to be an IAS officer by clearing UPSC entrance exam and I've got this percentage just because of my school, my parents and I used to study hard and of course in this era we should stay away from social media. प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा तथा प्रेमचंद जयंती समारोह समिति दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की लेखन की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। सर्वप्रथम कुलपति एवं आगत अतिथियों का हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस संगोष्ठी में अतिथि के रूप में राजनीति विज्ञान विभाग मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्राचार्य मुनेश्वर यादव और मैथिली विभाग के प्राचार्य नारायण झा शामिल हुए। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि अमर कथाकार प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उनके साहित्यिक अवदान पर उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद को सिर्फ 56 वर्ष की ही आयु मिली थी, लेकिन उन्होंने जिस सच्चाई से साहित्य का सृजन किया वह अपने आप में अभूतपूर्व है। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य इतना व्यापक है कि बहुत कुछ कहने के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट गया। लोहिया चरण सिंह कॉलेज एवं जन संस्कृति मंच ने प्रेमचंद की जयंती पर संगोष्ठी का किया आयोजन।
प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में किया गया, जिसका विषय था मौजूदा चुनौतियां और प्रेमचंद के सपनों का भारत। संगोष्ठी का आरंभ डॉक्टर राम बाबू आर्य, जिला सचिव जन संस्कृति मंच दरभंगा के स्वागत भाषण से हुआ। समकालीन चुनौती के संपादक और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने विषय प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि आज की विकृत सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में प्रेमचंद की रचनाएं संपूर्ण भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत हैं। प्रेमचंद गुलाम भारत में उत्पन्न आजाद भारत के प्रथम परिकल्पक थे। वे जीवन पर्यंत भारत की मूलभूत आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। प्रेमचंद ने उस समय में दलितों और स्त्रियों के उद्धार की कामना की, जब दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की चर्चा भी नहीं हुई थी। आज प्रेमचंद और भगत सिंह के सपनों के साथ ही संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है। इस अवसर पर एस सिंह, वरीय क्षेत्रीय निदेशक इग्नू दरभंगा, ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य को पढ़कर भारत को संपूर्णता के साथ जाना जा सकता है। वे समतामूलक समाज की स्थापना के लिए रचनात्मक स्तर पर जीवन भर लड़ते रहे। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक वीरेंद्र यादव ने कहा कि प्रेमचंद जहां एक ओर सामंतवादी शक्ति से लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर वे सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर व्याख्यान आयोजित। मेरा अनुभव मेरा संस्मरण पर हुई चर्चा। युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर चलाई जा रही 4 योजनाएं, दिया जा रहा ब्याज मुक्त ऋण। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान, जज्बे को किया सलाम। आईबी स्मृति आरोग्य सदन अस्पताल में कोविड के उपरांत नए एडवांस मेडिकल केयर के साथ 13 बेड वाले नए आईसीयू का हुआ उद्घाटन। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली जबरदस्त कामयाबी। ब्यूटी वर्ल्ड मेक ओवर सैलून एवं ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी का हुआ भव्य शुभारंभ। आप भी अपनी खूबसूरती को दीजिए नया आयाम। लायंस क्लब ने महिला को दिया मुफ्त सिलाई मशीन। गरिमा प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा काम। माउंट समर कन्वेंट स्कूल के 12वीं के छात्रों का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। उत्साहित है पूरा विद्यालय परिवार। प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। एलसीएस कॉलेज एवं जन संस्कृति मंच ने प्रेमचंद की जयंती पर संगोष्ठी का किया आयोजन। और 21 जुलाई से ही लापता हैं 50 साल के अमरेंद्र। यदि कहीं दिखें तो तुरंत नजदीकी थाने को कीजिए खबर। 21 जुलाई से ही लापता है 50 साल के अमरेंद्र। यदि आपको कहीं दिखें तो तुरंत नजदीकी थाने को करिए खबर। न्यूज टुडे दरभंगा को भी दी जा सकती है जानकारी। आपका आभारी रहेगा यह परिवार। यह तस्वीर है 50 वर्षीय अमरेंद्र कुमार सिंह की। वार्ड नंबर 35 के अयाची नगर से अमरेंद्र लापता हैं। 21 जुलाई की शाम तकरीबन 7 बजे से उन्होंने क्रीम कलर का कुर्ते के नीचे लाल टी शर्ट और काला पैंट पहना हुआ है। सांवला गेहुआ कलर के अमरेंद्र के सिर के बाल आगे से उड़े हुए हैं। ये ठीक से बोल नहीं पाते हैं। इस संबंध में आपको कोई भी जानकारी अगर मिले या ये व्यक्ति कहीं मिले तो आप फौरन बेता थाने को सूचना दे सकते हैं। बेता ओपी को सूचना देने के साथ ही मोबाइल नंबर 8709675754 पर सूचना दी जा सकती है या न्यूज टुडे को भी दी जा सकती है जानकारी। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर व्याख्यान आयोजित। मेरा अनुभव मेरा संस्मरण पर हुई चर्चा। युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर चलाई जा रही 4 योजनाएं, दिया जा रहा ब्याज मुक्त ऋण। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान, जज्बे को किया सलाम। आईबी स्मृति आरोग्य सदन अस्पताल में कोविड के उपरांत नए एडवांस मेडिकल केयर के साथ 13 बेड वाले नए आईसीयू का हुआ उद्घाटन।
सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में दरभंगा पब्लिक स्कूल को मिली जबरदस्त कामयाबी। ब्यूटी वर्ल्ड मेक ओवर सैलून एवं ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी का हुआ भव्य शुभारंभ। आप भी अपनी खूबसूरती को दीजिए नया आयाम। लायंस क्लब ने महिला को दिया मुफ्त सिलाई मशीन। गरिमा प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा काम। माउंट समर कन्वेंट स्कूल के 12वीं के छात्रों का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। उत्साहित है पूरा विद्यालय परिवार। प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। एलसीएस कॉलेज एवं जन संस्कृति मंच ने प्रेमचंद की जयंती पर संगोष्ठी का किया आयोजन। और 21 जुलाई से ही लापता हैं 50 साल के अमरेंद्र। यदि कहीं दिखें तो तुरंत नजदीकी थाने को कीजिए खबर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।